अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को 150 भूगोल से प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आज का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे मनाली तमिलनाडु। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है, मनाली जो है तमिलनाडु में पड़ता है। 2 नंबर दिया है यहाँ पे नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश। तो यह बात गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सबसे अधिक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जिसमें सबसे अधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या है। तो याद रखना है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। बताना है कि पेरियार गेम जो है अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची ए और सूची बी दिया है और बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है हेमिलन हेमी हेमिल्टन है, और उसके बाद वर्मीधम है, फिर एसन दिया है और अनसान अनसान दिया है। ठीक है, और इधर देश के नाम दिया है। तो बताना है कि कौन किस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 3। ठीक है, देख सकते हैं और इसके अनुसार आप लोग मिला सकते हैं। पहले के 2 हो जाएगा यहाँ पे, और बी के हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर, और यहाँ पे 3 के हो जाएगा सी सी के चले 4 पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दुग्ध के उत्पादक में सबसे आगे कौन है। बताना है कि दूध के उत्पादन में कौन सा क्रम सही है। तो याद रखना है दूध उत्पादन में 1 नंबर पे भारत है, फिर चीन, तब संयुक्त राज्य अमेरिका, तब रूस है। तो ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीन 1 नंबर पे, सॉरी भारत 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर पे, 4 नंबर पे रूस है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सन सिटी अवस्थित है। बताना है कि सन सिटी जो है कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना है सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है। तो याद रखना है सिमलीपाल जो है यह एक ऐसा जैव अभयारण्य है जो विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है। तो याद रखना है 65.20%, 20%। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ये बताना है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो याद रखना है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। बताना है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है जर्मनी में यह स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित देश में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो याद रखना है कोलंबिया जो है देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, प्लस याद रखना है कि यहाँ पे केन्या भी अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी द्वीप समूह है जो 3 देशों में विभाजित है। तो याद रखना है बोर्नियो जो है ऐसा एक पूर्वी महाद्वीप है जो 3 देशों से विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है
कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादन राज्य है। बताना है कि भारत के दो ऐसा कौन सा राज्य है जो कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। तो याद रखना झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे लिपू लेक उत्तराखंड। तो यह बात बिल्कुल सही है, लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है। 2 नंबर दिया पालघाट जो केरल में, यह भी बात सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, यह भी बात सही है, लेकिन ये वाला गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। बताना है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस देश में है। तो याद रखना है श्रीलंका में सबसे अधिक बूढ़े व्यक्ति है लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि क्यों नहीं है। तो याद रखना है खाद्य सुरक्षा द्वारा सुरक्षित नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना पश्चिम तट पे वृक्षादित क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। बताना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या जो है कितना है। तो याद रखना है 27.8% भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार नगर में लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में निम्न झरनों में से सबसे अधिक ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा वाला कौन है। बताना है कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है। तो याद रखना है ऊंची का झरना जो है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाला झरना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। बताना है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। तो याद रखना है तमिलनाडु जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो याद रखना लेह में सबसे कम मात्रा में बारिश मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इस संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताना है कि संसार का सबसे सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी कौन है। तो याद रखना है किलाउ जो है संसार के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताना है कि भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए रखने तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका चयन करना है। तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इसका अरुणाचल प्रदेश नहीं, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर पे हो जाएगा यह, और 2 नंबर पे हो जाएगा यह, और 3 नंबर पे हो जाएगा यह, और 4 नंबर पे सबसे पहले होगा सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब झारखंड, तब छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल बाधित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो स्थल बाधित है। तो याद रखना है 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसमें कि राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, तो याद रखना है अफगानिस्तान जो है यह स्थल बाधित है, हेगरी भी है और स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन मलेशिया नहीं है। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। बताना है कि विश्व में दूध उत्पादन करने में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखना है दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का वह राज्य
जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है। बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है। तो याद रखना है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है भारत में वाणिज्य ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बताना है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। बताना है कि विश्व के वन्य जीव जो है कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो याद रखना है 5% पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। बताना है कि इस दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन है। तो याद रखना है मालदीव जो है दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है 10 देशों में एशिया का स्थान क्या है। तो याद रखना है 6वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बताना है कि उसके जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आकार के अनुसार आरोही क्रम में इसको क्या करना है सजाना है। तो याद रखना है सबसे यहाँ पे 1 नंबर पे हो जाएगा इंडोनेशिया और फिर उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील और फिर हो जाएगा पाकिस्तान। तभी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बताना है इस विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला जो देश है उसको आरोही क्रम में सजा देना है। ठीक है, तो याद रखना इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें सोना उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक मेक्सिको कनाडा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब नेशनल पार्क अभ्यारण्य है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना है नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सदाबहार फल वृक्ष है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो सदाबहार फल वृक्ष है। तो याद रखना है लोकाट जो है सदाबहार फल वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। बताना है कि भारत के 2 ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में नगरीकृत है मतलब नगर जैसा है। तो याद रखना गोवा और मिजोरम जो है वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में नगरीकृत है। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वह है। तो याद रखना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कांडला। तो यही जो है भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह नहीं है। बाकी चेन्नई पारादीप और टुतुकोरिन ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। बताना है कि भूमध्य रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है। तो याद रखना है भूमध्य रेखा जो होता है केन्या से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। बताना है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह है जो छोटे खगोलीय पिंड है वह कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखना मंगल और बृहस्पति के पास।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी है उसके बीच में क्या स्थित है। तो याद रखना है सतपुड़ा की श्रेणी जो है स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छोड़ दे रहे हैं। नीचे देखेंगे कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। बताना है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लगभग एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो याद रखना चंबल के घाटी परियोजना जो है वह एक से अधिक राज्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी छोड़ देना। बताना है कि नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है। बताना है कि नाथुला दारा जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना नाथुला दारा जो होता है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनुबंसिंगी नगर कहते हैं। बताना है कि अनुषंगी नगर किसको बोलते हैं। तो याद रखना है गाजियाबाद को सैटेलाइट टाउन मतलब अनुषंगी नगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है। बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई नलकूप से किया जाता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई जो होता है नलकूप से किया जाता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। बताना है कि पर्यावरण जो होता है उससे क्या अभिप्राय है। तो याद रखना है भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। यह बात बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, यह भी बात सही है। भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित है, यह भी बात सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। बताना है कि पर्यावरण अपकर्ष जो है उससे क्या अभिप्राय है। तो ये भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जिसका स्रोत लगभग एक ही है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी जो है उसका स्रोत एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ है। तो याद रखना सामुदायिक पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो देश जो विश्व के पर्यटन यातायात में आगे है वह है। बताना है कि वह कौन सा देश है जो विश्व में पर्यटन यातायात में सबसे आगे है। तो याद रखना यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है। बताना कि कौन सा राज्य है जिसका अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ता है। तो याद रखना हरियाणा जो है वह अन्य देश से इसका सीमा नहीं जुड़ता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई। बताना है कि भारत का जनसंख्या जो था कब 100 करोड़ हो गया था। तो याद रखना है 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो था 100 करोड़ हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। ठीक है, तो याद रखना है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गुजरात की राजधानी कौन है। बताना है कि गुजरात जो है उसका राजधानी कहाँ है। तो याद रखना गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि असम
कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घेरा हुआ है। बताना है कि असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो याद रखना है 7 केंद्र शासित राज्यों से यह घेरा हुआ है। उसके बाद प्रश्न दिया झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है। तो याद रखना सिंहभूमि। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो याद रखें नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो याद रखना है 28 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गन्ना के उत्पादन के राज्यवार घटते क्रम है। बताना है कि गन्ना के उत्पादन के राज्यवार घटते क्रम कौन है। बताना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, तब तमिलनाडु, तब कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, तब कर्नाटक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है। बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में वन क्षेत्र है। तो याद रखना मिजोरम में सबसे अधिक मात्रा में वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया। बताना है कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे तैयार किया गया है। तो याद रखना है महानदी पर हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। बताना है कि मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गद्दी लोक निवासी कहाँ निवास करते हैं। बताना है कि गद्दी जनजाति जो है कहाँ पे निवास करते हैं। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करते हैं। उसके बाद प्रश्न दिया है कि एस्किमो निवासी है। बताना है कि एस्किमो जो निवासी है कहाँ पे रहते हैं लोग। तो याद रखना है कनाडा में एस्किमो निवासी रहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया। बताना है कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया, मतलब बदलाव कर दिया। तो याद रखना पैक जो थे पैंक उन्होंने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। मतलब बताना है किस तारा को किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो याद रखने शुक्र को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। तो याद रखना है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखना है कोयम्बटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो खरीफ फसल नहीं है। तो याद रखना है सरसों जो होता है वह एक प्रकार के खरीफ फसल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखना भारत में दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया।
बताना है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण में से किसने शुरू किया था। तो याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि करेरा अभयारण्य कहाँ है। बताना है कि करेरा अभयारण्य जो है कहाँ है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में करेरा अभयारण्य उपस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मासिन राम जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है। तो बताना है कि मासिन राम जो है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है वह कहाँ स्थित है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय जो है मेघालय में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अल्पप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना है सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विल्ली विल्ली है। बताना है कि विल्ली विल्ली जो है वह क्या है। तो याद रखना है विल्ली विल्ली जो है एक प्रकार के ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, याद रखना है विल्ली विल्ली क्या है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वेंगई क्या है। तो याद रखना वेंगई जो है पश्चिम एशिया की एक जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अपनति और अविनति संबंधित है। बताना है कि अपनति और अविनति जो है किससे संबंधित है। तो याद रखना यह मोर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का 90% अवरक झारखंड में पाया जाता है, इस अवरक को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है भारत में 90% अवरक जो होता है झारखंड में पाया जाता है, इस अवरक को हम लोग रूबी वेराइटी कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है। बताना है कि कौन सी नदी है जो एस्च्यूरी नहीं बनाती है। तो याद रखना है महानदी जो है यह एस्च्यूरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बताना है कि कौन सा बादल है जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना है कपासी वर्षा जो होता है वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्य है। तो याद रखना है नागालैंड में झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्य है। नेक्स्ट प्रश्न 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। बताना है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है। तो याद रखना है अंडोमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल जो है उसको अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, बेसारवी पंजाब में मनाया जाता है, बिहू असम, लेकिन ओणम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। बताना है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट मानते हैं। तो याद रखना है यूकेलिप्टस जो होता है उसको हम लोग पर्यावरणीय संकट के रूप में मानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया भारत में जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक रही। बताना है कि भारत में कब सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रही। तो याद रखना है 1991 और 2001 के जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या सबसे अधिक रही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 2001 के जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार यह 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे आगे था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि मुंबई भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आज भारत में लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहती है। ये भी बात सही है। भारत के जनकांकीय इतिहास में लगभग 1921 नगरीय विभाजक था। ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश में केवल 50 लाख नगर है, यह बात गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो याद रखना है लाइबेरिया जो है वह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताना है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कहाँ के है। तो याद रखना है यह हवाई का मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का अग्रण्य मतलब पेट्रोल में सबसे आगे कौन सा राज्य है। भारत में पेट्रोल उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो याद रखना है पेट्रोलियम उत्पादन में महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताना है इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। खासी मेघालय में पाई जाती है, भी सही है। अंगामी जो है नागालैंड में, लेकिन बिरहोर झारखंड में नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि हरिहरकोटा द्वीप अवस्थित है। बताना है कि हरिहरकोटा द्वीप जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है पुलिकट झील के नज़दीक स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे। बताना है कि अंग्रेज के द्वारा सबसे पहले कहवा का बागवान कहाँ पे लगाया गया था। तो याद रखना है चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एंटीसोल है। बताना है कि एंटीसोल जो है वह क्या है। तो याद रखना है एक प्रकार के एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा। बताना है कि अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या घटित नहीं होगा। तो समुद्र तट घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे देखते हैं जो VVI प्रश्न वही सब ज़्यादा देख रहे हैं लोग। यहाँ पे देखना है कि सर्वाधिक भौम विविधता पाई जाती है। बताना है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना है शांत घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न दिया कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, यह किसके लिए आवश्यक है। तो याद रखना है अधिक उर्वरक और अधिक पानी के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसल कौन है। तो याद रखना है चाय, रबर, नारियल तथा कहवा यह मुख्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है। तो याद रखना मुंबई जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल वाहक बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो याद रखना है मणिपुर है, उसका बांग्लादेश से सीमा नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो अस्ट्रेड प्रजाति से संबंधित है। तो याद रखना है संस्थाल जो है भारत के एक ऐसा जनजाति है जो प्रोटो एस्ट्रॉड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कुछ और प्रश्न है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है र से राजस्थान और र से राजीव गांधी। तो याद रखना राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन है। तो याद रखना है 1/3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है। बताना है कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है। तो याद रखना USA रेशा और कपास उत्पादन में सबसे उत्पादक और सबसे निर्यात करने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में नेक्स्ट देखेंगे कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। तो याद रखना बेकाल झील जो होता है विश्व के सबसे गहरा झील होता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन गंगा
मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो याद रखना बांग्लादेश जो है गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग की परियोजना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत के राज्यों में कौन सबसे कम घना आबादी वाला राज्य है। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम घना आबादी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इसको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे बंगाली, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद हो जाएगा मराठी, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। बताना है कि भारत के कौन सा राज्य है जो हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किए हैं। तो याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हरित गृह कृषि आरंभ किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। तो याद रखना बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा बाढ़ग्रसित राज्य है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जलमार्गों की सर्वाधिक अधिक लंबाई पाई जाती है। बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई पाया जाता है। तो याद रखना आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के बीमारू राज्यों का सबसे घना राज्य कौन है, घना आबादी वाला राज्य कौन है। तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है 2% भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन करने में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो याद रखना गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसरपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक लाभान्वित होगा। तो याद रखना इससे सबसे अधिक आंध्र प्रदेश लाभान्वित होता है, मतलब उससे लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रेजिड-यूल पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखना है अरावली। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। बताना है कि भारत की वह कौन सी नदी है जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो याद रखना चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो याद रखना सनी का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो याद रखना मालवा के पठार पर भारत में मृदा अपरदन की सबसे अधिक समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो याद रखना केरल जो है भारत में रबर उत्पादन करने का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रामेगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा सबसे अधिक समय लेता है। तो याद रखना प्लूटो जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। बताना है कि भारत में सबसे अधिक दाल कौन सा राज्य उत्पादन करता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश जो है भारत में दाल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान
कहाँ स्थित है? तो याद रखना है नागपुर में। यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखे थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है HCl खेतरी, यह सही है। हिंडाल्को पिपरी, यह गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1990 और 2008 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही। बताना है कि 1990 और 2008 के दौरान किसका जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रहा है? तो याद रखना है यूरोप का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं, कल मिलेंगे दूसरा एक बुक का पूरा क्वेश्चन को लेकर।